आज आपसे बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में, घुटने का अलाइनमेंट, यानी कि हमारी बॉडी का और नी का अलाइनमेंट क्या होता है। जॉइंट्स की खराबी के साथ वो वेरस अलाइनमेंट बढ़ने लगता है। या तो हम तब तक वेट करें जब तक दूसरे लोग हमें टोकने लगे कि आपकी चाल खराब हो गई, भाई साहब आप कैसे चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर। आज आपसे बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में, घुटने का अलाइनमेंट, यानी कि हमारी बॉडी का और नी का अलाइनमेंट क्या होता है। तो एक बेसिक चीज़ है जो हम जानते हैं कि हमारा शरीर जब तक एक सही दिशा में सही तरीके से चलता है तब तक हमारा बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होता है, हमारी चाल उसी हिसाब से प्रॉपर होती है, हमारा गेट एनालिसिस भी प्रॉपर होता है और उसी से ये पता चलता है कि हमारे शरीर की लोड किस दिशा में जा रही है, कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। तो आइए इस बेसिक चीज़ के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर का जो बॉडी वेट है वो स्पाइन से लेके हिप्स पे जाता है, हिप्स से लेके नी पे जाता है और नी से हमारे एंकल पे जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझना कि हमारा बॉडी वेट मास सेंटर पे रहना चाहिए। बेसिक फिजिक्स का प्रिंसिपल है जिसको हम बॉडी मास सेंटर कहते हैं और उसी हिसाब से फिर सेंटर ऑफ हिप, सेंटर ऑफ नी एंड सेंटर ऑफ एंकल 50-50%। यानी कि अगर हमारा बॉडी वेट दोनों पाँव पे समतल होगा तो हमारा शरीर वेल स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रेट रहेगा, तभी हम चलने में प्रॉपर चाल ले पाएंगे और तभी हमारा अलाइनमेंट भी परफेक्ट कहलाएगा। अब धीरे धीरे हमारे शरीर का अलाइनमेंट खराब होने लगता है, जिसको हम इस तरह से समझते हैं। तो मित्रों, ये हमारे शरीर का अलाइनमेंट है। जो बॉडी वेट हमारे हिप से, नी से लेके नीचे एंकल तक जा रहा है और नॉर्मली हमारा ये अलाइनमेंट स्ट्रेट रहना चाहिए, जिसे हम न्यूट्रल अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट जब अंदर की तरफ घिसने लगता है तो इसे वेरस अलाइनमेंट कहा जाता है। जैसा आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, लोगों के पाँव अंदर की तरफ बेंड होना शुरू हो जाते हैं, उसे वेरस अलाइनमेंट कहते हैं। और यदि आपका पाँव बाहर की तरफ जाने लगता है तो इसे वेल्गस अलाइनमेंट कहा जाता है, यानी कि पैर तिरछा हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है, इसे वेल्गस अलाइनमेंट कहते हैं। तो हिंदुस्तान में आपको वेल्गस, वेरस दोनों बहुत मात्रा में देखने को मिलते हैं, पर ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलता है वो वेरस अलाइनमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जेनेटिक अलाइनमेंट 3 से 4 डिग्री वेरस में भगवान ने हमें दिया है, नेचर ने हमें दिया है। और धीरे धीरे बढ़ते बॉडी वेट के साथ, बढ़ते जॉइंट्स की खराबी के साथ वो वेरस अलाइनमेंट बढ़ने लगता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस अलाइनमेंट की खराबी को हम सही टाइम पे, सही स्टेज पे पहचानें। आप पहचानेंगे कैसे? बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमारा अलाइनमेंट खराब है, या तो हम तब तक वेट करें जब तक दूसरे लोग हमें टोकने लगे कि आपकी चाल खराब हो गई, भाई साहब आप कैसे चल रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई मेरा अलाइनमेंट खराब है। अदरवाइज बहुत बेसिक सी एक जांच होती है जिसे स्कैनोग्राम कहा जाता है, स्टैंडिंग स्कैनोग्राम। स्कैनोग्राम एक ऐसी जांच है जो आपके कमर से, हिप से एंकल तक का एक पूरा सटीक अलाइनमेंट निकाल के देता है, जिसके सहायता से अगर नीड हो तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से भी उस अलाइनमेंट को निकाल लेते हैं और जिस प्रकार की अलाइनमेंट खराबी है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जा सकता है। अब ये चीज़ इतनी ज़रूरी क्यों है, क्यों हम इस अलाइनमेंट पे इतना इन्फोर्स कर रहे हैं, क्यों हम ये कहते हैं कि भाई जब खराब होगा तब देखेंगे? क्योंकि यही अलाइनमेंट करेक्शन एक बेसिक स्टेप है जिससे आप आने वाले जॉइंट रिप्लेसमेंट को टाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ की वैल्यू को समझा जाए, इस चीज़ की महत्वता को समझा जाए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको कहते हैं गैप कम हो गया है, गैप कम हो गया है, गैप बढ़ गया है, और बहुत लोग इस बारे में कंफ्यूज हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमारा गैप जो है वो बढ़ गया है। तो गैप बढ़ता कभी नहीं है, गैप कम होने लगता है और गैप कम होने के साथ साथ वो अलाइनमेंट खराब होने लगता है, तो आपको वो गैप बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसी चीज़ की अधिक विस्तृत डिटेल्स आपको स्कैनोग्राम से मिलती हैं और स्कैनोग्राम आपको ये बताता है कि ये अलाइनमेंट क्या विद इन नॉर्मल लिमिट्स है या ये अलाइनमेंट पैथोलॉजिकल लिमिट्स में है, और क्या ये इतना खराब हो चुका है कि आपको इसके लिए कोई अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी करी जानी चाहिए। अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी हम बात कर रहे हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी की या वेल्गस करेक्शन ऑस्टियोटोमी की या डिस्टल फीमर ऑस्टियोटोमी की। तो ये बेसिकली कुछ अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरीज हैं जो खराब अलाइनमेंट को सही करने के लिए हम करते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर असिस्टेड भी कर सकते हैं, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर असिस्टेड भी कर सकते हैं, और जिन्हें आजकल लेटेस्ट हम PSI भी कर रहे हैं। PSI यानी पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन। PSI के ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपके पास इस लिंक में शेयर किया जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं।
सो वर्ल्ड में इस टाइम सबसे एडवांस जो है वो PSI टेक्निक है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, और हमने राजस्थान में और राज्य में पहली बार इससे केस भी करे हैं और बहुत सक्सेसफुल आउटकम हासिल किया है। सो अलाइनमेंट की खराबी को सही समय पे पकड़ें, अलाइनमेंट को सही समय पे करेक्ट करवाएं। अगर अपनी रिपोर्ट्स आपके पास हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हम एक्सपर्ट ओपिनियन आपको देंगे और आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।